ये CAA क्या है दोस्तों? कहीं CAA को लागू करके देश भर में धर्मों के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा? क्या CAA से आपकी नागरिकता को कोई खतरा है? और CAA को लागू करने में 4 साल क्यों लग गए? कहीं ये मोदी गवर्नमेंट का ये अगला कोई चाल तो नहीं इलेक्शन से पहले, या फिर हिंदू वोट्स को सिक्योर करने का बीजेपी का कोई अगला चाल है? हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो कहीं ना कहीं आप CAA को जानते हैं या फिर आप CAA के बारे में जानना चाहते हैं। और ये CAA नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, जिसको लेकर देश भर में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और आजकल कहीं ना कहीं आप भी CAA के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। टीवी चैनल से लेकर हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं ना कहीं ये शब्द सुनने को मिल ही रही होगी। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि CAA क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे अंग्रेजी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। इस बिल को 2019 में लागू किया गया था, जिसमें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही इस बिल को अप्रूव किया था, जो कि 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित किया गया। थोड़े बहुत चेंज किए गए, जो कि 31 दिसंबर 1914 से पहले जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी रिफ्यूजी भारत आए थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके। जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को ही ये मौका मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं। बस इसी बात के तो झगड़े हैं। अपोजिशन वाले को मौका मिल रहा है बातें करने का। इसी चीज पर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करना सिखाता है। देश डेमोक्रेसी से चलती है, डिक्टेटरशिप से नहीं। पहले 7 साल भारत में रहने के बाद आप CAA के लिए अप्लाई कर सकते थे, पर अब इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अगर कोई रेफ्यूजी भारत में 5 साल से अधिक रह रहा है या 5 साल से रह रहा है, तो ही वो CAA के लिए अप्लाई कर सकता है। पर सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियन ही अप्लाई कर सकते हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए देश भर में प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिल रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि धर्म के नाम पर यह भेदभाव चल रहा है देश में। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी का कहना है कि धर्म के नाम पर वो भेदभाव नहीं होने देंगी, और चाहे जो हो जाए वो पश्चिम बंगाल में CAA को लागू नहीं होने देंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें किसी बात का डर है? क्या ये देश सिर्फ उनका है? खैर छोड़िए, ऑपोजिशन का तो काम ही है बातें करना। अमित शाह ने चुनौती देते हुए ममता दीदी से कहा कि CAA किसी की नागरिकता लेता नहीं, बल्कि ये तो नागरिकता देने की बातें करता है उन माइनॉरिटीज को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उन्हें प्रताड़ित किया गया, वो भारत चले आए, जो उनको नागरिकता देने की बातें करता है। चुनौती देता हूँ, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक, वो खौफ पैदा करे, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहते, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहिए। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोको। अगर ऐसा नहीं है तो ममता दीदी आप सबको बताइए। अमित शाह कहते हैं चाहे जो हो जाए पर CAA लागू होकर रहेगा देश में। ये आजादी के बाद से ही लागू करने की बातें चल रही, तो अब ये प्रोपोगंडा क्यों? ऑपोजिशन में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशन जयराम रमेश का कहना है, हम उन इश्यूज पे बातें क्यों नहीं करते जिस पे बातें करनी जरूरी है, जिस पे सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, यूथ, वुमेन एंड लेबरर के बारे में हम आवाज क्यों नहीं उठाते? और मेरा मानना भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हमें उन मुद्दों पर बातें करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और फार्मर प्रोटेस्ट उनमें एक है। जयराम रमेश जी का मानना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिलीजन बेस्ड है और ये संविधान के अगेंस्ट है। कांग्रेस वालों का कहना है कि CAA नोटिफिकेशन लागू करने में 4 साल 3 महीने क्यों लग गए। उनका मानना है कि मोदी गवर्नमेंट के पास इस इलेक्शन में सिर्फ एक ही वेपन है, एंड दैट इज पोलराइजेशन। ऐसा है राहुल जी, आप मुझे लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ढंग से स्टडी ही नहीं करते हो। 2019 में कानून पारित हो गए हैं। बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा। अब कहां सस्पेंस बचा? ये CAA अभी क्यों लागू कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? इलेक्शन से 1 महीने पहले ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है CAA पर जो भी कहे ऑपोजिशन वाले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो लागू होगा। और मैं जानना चाहता हूं आप सभी का राय क्या है, आप जरूर बताएं कमेंट्स में। और मैं आशा करता हूं कि CAA क्या है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।